सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आखिर 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ ही क्या है? लेट फीस जो हमें पड़ रही है पोर्टल पर, ये आखिर क्यों पड़ रही है? जो काउंसिल मीटिंग में इतने बड़े बड़े डिसीजन निकाले गए कि अगर आपने जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक की 3B को फाइल नहीं किया और अगर आप उस 3B को पुराने पीरियड की 3B को 1 जून 21 से लेकर 31 अगस्त 21 तक फाइल कर देते हो तो लेट फीस आपको मैक्सिमम कितनी पड़ेगी? 500 या 1000। सर ये बातें बार बार क्यों बता रहे हो? नहीं बताऊंगा आपको। मैं एक बार नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि जिसमें ये लिखा हुआ है। बट जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो उसका आंसर यही है कि या तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है कि यहां पर लेट फीस क्यों आ रही है, तो पहले उसको समझ लो और कमेंट बॉक्स में पूरी वीडियो सुनना। अगर डाउट हो तभी पूछना। सिमिलर क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन मैं वीडियो में आंसर कर रहा हूं, वो अगर कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो वो डिफिकल्ट टू आंसर है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन के बारे में कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि आपने वीडियो तो सुनी नहीं है। तो आप प्लीज इस बात को समझो। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मैं अभी बात कर रहा हूं नोटिफिकेशन नंबर 19 की, जिसने अमेंड किया था बेसिस पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 76 को फर्दर अमेंड किया था। हम इसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे, आप समझो इस नोटिफिकेशन में इन प्रोवाइजो में क्या लिखा था। प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन जिसने जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया मंथ या क्वार्टर जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक फाइल नहीं किया बाय द ड्यू डेट, फाइल नहीं किया बाय द ड्यू डेट, बट अगर वो इसे फाइल कर देते हैं 1 जून 21 से लेकर 31 अगस्त 21 तक फाइल कर देते हैं। ध्यान से सुनो, अगर फाइल नहीं किया जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक, और अगर अभी हम इसे अभी फाइल करेंगे 1 जून के बाद 31 अगस्त तक, उस केस में लेट फीस को वेव किया जाता है। मतलब मैक्सिमम लेट फीस लगेगी, अगर आपका कुछ टैक्स पेबल बनता है तो मैक्सिमम लगेगी 500 पर एक्ट, मतलब टोटल लगेगी 1000 रुपए, क्योंकि सिमिलर नोटिफिकेशन एसजीएसटी में भी होगी। और अगर आपका कुछ टैक्स पेबल बनता ही नहीं है, नील है, तो उस केस में लेट फीस जो मैक्सिमम लगेगी, कितनी लगेगी? 250 पर एक्ट। कैसे समझ में आ रहा है? शेल स्टैंड वेव्ड, वेव कर दी जाती है जो भी इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज होता है पर एक्ट, वो वेव कर देते हैं। कब वेव कर देते हैं? अगर आपने 3B को जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया था, बट आप उसे फाइल करते हो 1 जून 21 से लेकर 31 अगस्त 21 तक। सर ये तो हम कर ही रहे हैं ना, क्या बोल रहे हो आप बच्चे मेरे? आप कर तो रहे हो, आप 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक फाइल करते रहे हो, वो लेट फीस आपको फिर क्यों लग रही है? आंसर इज, सपोज करो, अब समझना प्लीज, आपने अप्रैल 19 की जो जीएसटीआर 3B, सपोज करो उसकी ड्यू डेट क्या थी मंथली वालों के लिए, अप्रैल के लिए 20 मई 19, ठीक है? क्या डेट थी? 20 मई 19। आपने क्या किया? अप्रैल 19 की 3B को 20 मई 19 को फाइल नहीं किया, आपने उसे फाइल किया 20 मई 2020 को फाइल किया, पूरे एक साल बाद फाइल किया। समझो अभी जब आपने वो 3B फाइल की होगी ना 20 मई 2020 को, तो उस केस में आपने कोई लेट फीस नहीं दी होगी, बिकॉज जब आप कोई भी लेट रिटर्न करते हो 3B को, तो जिस टाइम पर वो लेट होती है ना, उसकी लेट फीस वो अगले मंथ में चार्ज करता है जब आप अगले मंथ की 3B फाइल करते हो। सर दोबारा बताओ, ये थोड़ी अच्छी बात लग रही है, सुनो मेरी बात। अप्रैल 19 की 3B जब आपने 20 मई 19 को फाइल ना करके 20 मई 2020 को फाइल की, तो उस केस में आपने लेट फाइल की, मजे से कर दी आपने फाइल, रिटर्न फाइल होगी, लेट फीस नहीं लगेगी, कोई नहीं लगेगी होगी ना, क्योंकि जब पहली बार फाइल करते हो तो लेट फीस नहीं लगती है। आपकी लेट फीस लगती है जब आप मई 19 की फाइल करने की कोशिश करोगे, स्टार्ट करोगे, तो मई 19 में आपको लेट फीस लगेगी अप्रैल 19 के लिए, बिकॉज जीएसटी पोर्टल उस टाइम काउंट नहीं करता जब आप पहली रिटर्न फाइल करते हो। अप्रैल 19 की जब आपने 3B को 20 मई 2020 को फाइल किया, तो वो उस टाइम लेट फीस कलेक्ट नहीं करता, वो उस मंथ की डिले के लिए, अप्रैल 19 की डिले के लिए लेट फीस कलेक्ट करेगा जब आप मई 19 की फाइल करोगे, मतलब अगले मंथ की। और अगर आप अभी मई 19 की 3B को फाइल कर रहे हो 1 जून से, 1 जून के बाद अगर आप अभी फाइल कर रहे हो और आपको अभी वो लेट फीस दिखा रहा है, तो वो आपको मई 19 के लिए नहीं दिखा रहा, वो आपको अप्रैल 19 के लिए दिखा रहा है। तो वो आपको पहले पे करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो आपने ऑलरेडी फाइल कर दी है, तो वो करनी ही पड़ेगी।
वो करनी ही पड़ेगी, समझे आप। और जब आप एक बार वो पे कर दोगे लेट फीस जो आपने मई 19 की रिटर्न में करोगे, जब आप मई 19 की 3B फाइल करोगे उसमें जो लेट फीस दिखा रहा होगा बेसिकली वो अप्रैल 19 की है लेट फीस। और जब आप वो पे कर दोगे ना, उसके बाद जब आप कोई भी रिटर्न फाइल करोगे मई, जून, जुलाई, अगस्त 19, सितंबर 19, जो भी आपकी लेट रहती है, फिर आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड आप 31 अगस्त तक फाइल कर दो। मतलब कितनी लगेगी उस केस में? मैक्सिमम इतनी लगेगी जो हमने ऊपर कवर कर लिया। टैक्स बनता है तो मैक्सिमम 1000 रुपए, मतलब 500 पर एक्ट। टैक्स नहीं बनता है तो 250 पर एक्ट, मतलब टोटल 500 लगेगी अगर आप फाइल करते हो 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है, तो मतलब पहले मंथ की तो आपको लेट फीस पे करनी ही पड़ेगी 1 जून 21 के बाद भी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ऑलरेडी लेट फाइल कर दी थी। सर एक बात बताओ, एमनेस्टी स्कीम आ गई है, मैंने ऑलरेडी लेट फाइल कर दी थी, जैसे हमारे एग्जांपल में 20 मई 19 को करनी थी तो 20 मई 20 को कर दी, तो क्या मुझे उसका रिफंड मिलेगा? अरे सर, जो हमारा खुद का रिफंड होता है आईटीसी का जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है, तो वो रिफंड हमें टाइम से मिल जाए वो बड़ी अच्छी बात है। तो जीएसटी लेट फीस जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया उसका रिफंड मिल जाए तो वो तो ना लास्ट ईयर मिला था एमनेस्टी स्कीम में, ना अभी मिलने वाला है। तो अगर आपने कुछ ऑलरेडी लेट फीस पे कर दिया तो वो रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर आपने कोई अप्रैल 19 की 3B मेरे एग्जांपल में मई 19 को फाइल ना करके मई 20 को की थी तो वो लेट फीस भी आपको 1 जून के बाद पे करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज यहां तक सुना होगा तो समझ में आ जाए। रही बात इंटरेस्ट की, अगर आप जीएसटीआर 3B को क्वार्टरली फाइल करते हो मतलब क्यूआरएमपी स्कीम में, तो मार्च 21 की जीएसटीआर 3B आपकी क्वार्टरली जाएगी जैसे क्यूआरएमपी में, जिसकी डेट है 22 या 24 एज द केस में भी आप किस स्टेट में फॉल करते हो। तो पहले 15 दिन के लिए ड्यू डेट से निल, नेक्स्ट 45 डेज में 9%, तो पूरे 60 दिन के बाद 61 डे के बाद जितनी भी डिले होगी 18%, ये पर एनम रेट होते हैं, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। अब इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, अब ये डेज भी याद नहीं रह रहे हैं, जितनी बार देखो उतनी बार पढ़ना पड़ता है इस डेज को। अभी ये बार बार थोड़ी याद रहेंगे, आप बार बार चेंज करोगे। तो अप्रैल 21 के केस में क्या रहेगा, आपको एक फॉर्म फाइल करना है, एक चालान का फॉर्म फाइल करना है। 3B तो फाइल नहीं करनी है, आपको पता है, क्योंकि क्वार्टरली अगर आप क्यूआरएमपी में हो तो आपको सिर्फ एक चालान पे करके अपना 25 मई तक जमा करवाना होता है ड्यू डेट तक। बट पहले 15 दिन के लिए ड्यू डेट से नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाद के 30 डेज में 9%, उसके बाद पूरे 45 डेज जब ओवर हो जाएंगे तो 46 डे से 18%, ये पर एनम रेट होता है। और कोई भी डिले होगी उसके बाद उतने दिनों का आपको ये लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रही बात मई 21 के लिए, यहाँ पे अलग डेज है, अब जितनी बार देखो उतनी बार आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपका एक फॉर्म जाएगा PMT 06 जिसकी डेट है 25 जून, और आपके सामने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोविजन है। ड्यू डेट से पहले 15 दिन नील, बट 15 दिन के बाद, पहले 15 दिन नील हो गया, उसके बाद 15 दिन 9% है, और जितने दिन की डिले होगी उतने दिन की कैलकुलेट कर लेना। और रही बात CMP 08 की, जी हाँ, उनको भी इंटरेस्ट लगेगा अगर वो लेट फाइल करेंगे। मार्च 21 की अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूं तो 18 अप्रैल डेट थी, तो अगर लेट हो जाएगा तो ड्यू डेट के बाद 15 दिन पहले नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नेक्स्ट 45 डेज 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पर एनम होता है, डेज वाइज आपको निकालना पड़ता है। तो 60 दिन के बाद 61th डे ऑनवर्ड्स आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। और अगर आप 3B को मंथली फाइल करते हो, जो आप पूछ रहे हो बार बार मार्च 21 का क्या करना है, अप्रैल का क्या करना है, तो अगर आपके टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो ड्यू डेट आपके लिए 20 अप्रैल ही है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती है। ड्यू डेट के बाद 15 दिन 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पर एनम में डेज वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 15 दिन खत्म होने के बाद नेक्स्ट 45 डेज में 18% है। 60 दिन के बाद आपको कितना लगेगा, 61th डे ऑनवर्ड्स 18% पर एनम। ठीक है, अप टू 5 करोड़ की बात करता हूं तो ड्यू डेट 20 अप्रैल ही है। पहले 15 दिन ही रिलीफ है कि नील पड़ेगा, बट उसके बाद तो नेक्स्ट 45 डेज आपको 9% पर एनम पड़ेगा, और 60 दिन के बाद आपको 18% पड़ेगा। सिमिलर इज द केस विद, अगर आप अप्रैल 21 की बात करते हो तो डेट है 20th में, इसके अकॉर्डिंगली सेम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया वैसे पड़ेगा। सिमिलरली फॉर मई 21, अब ये रेट बार बार चेंज होते हैं, तो मई 21 की मतलब 20 जून डेट है, तो आप जब भी करने लगो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो आप इन चार्ट को देख लो, और ये चार्ट आपको GSTN पोर्टल पे मिल जाएंगे। तो वीडियो में कुछ भी जैसे लाइक करना, आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय।